नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टॉपिक्स में हमने संघीय कार्यपालिका के विषय में चर्चा की थी। उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मूलाधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, संविधान, विकास, सोर्सेज। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं। राष्ट्रपति भी आपने पढ़ा है, डिटेल्ड पढ़ा है, मूलाधिकार आपको डिटेल में बताए गए हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे राज्य की कार्यपालिका के विषय में। आज का आपका टॉपिक क्या है? स्टेट असेंबली, राज्य की कार्यपालिका। इसमें आपको क्या जानना है? इसमें आपको राज्य सरकारों के विषय में जानना है। इसमें आपको राज्य सरकारों के विषय में जानना है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि भारत में जो विधायिका या सरकार की जो भूमिकाएं हैं, जो सरकार होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के चुनाव के द्वारा होता है, और राज्य सरकार के लिए आप जो वोट करते हैं वो आप विधानसभा के चुनाव में देते हैं। तो संविधान के छठे भाग में, संविधान के छठे भाग में आर्टिकल 153 से 167 तक, 153 से आर्टिकल 167 तक व्यवस्था दी गई है राज्य की कार्यपालिका की। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल, ये सभी शामिल होते हैं। कहां? राज्य की कार्यपालिका। तो जो आगे हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले करेंगे वो करेंगे राज्यपाल के विषय में। किसके विषय में? राज्यपाल के विषय में। जिन लोगों ने राष्ट्रपति वाले टॉपिक को सीरियसली किया है उनके लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो राज्यपाल के विषय में आपकी राज्य सरकार के प्रधान होते हैं, राज्यपाल, गवर्नर। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। दोहरी भूमिका अदा करते हैं। एक तरफ तो यह राज्य के प्रमुख हैं और दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी रिपोर्ट भी ये केंद्र सरकार को भेजते हैं। तो कुछ चीजें हैं, इसे लिखना आप शुरू कीजिए, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे और क्लासेस की तरह, ठीक है। तो इसमें लिखिए, भारतीय संविधान में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की सरकारों का वर्णन किया गया है, एक केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। एक केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। संविधान के छठे भाग में, संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक, 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए, राज्यपाल। राज्यपाल, संविधान के अनुसार राज्यपाल, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। यह दोहरी भूमिका निभाते हैं। यह दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक ओर यह राज्य के प्रमुख होते हैं, एक ओर यह राज्य के प्रमुख होते हैं तथा साथ ही साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज, आई एम सॉरी, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, इस आर्टिकल में यह वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन
7वें संशोधन 1956, 7वें संशोधन 1956, इसमें क्या है? इस संशोधन में एक व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति, तो जानते होंगे आप लोग इस विषय में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष, लेकिन होता क्या है, राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है। अतः इसे इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को देगा, हटाएगा तो राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक, राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। ट्रांसफर कौन करते हैं? इनके राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है, या एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी दे सकता है ना? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। याद रहेगी, या लिख लीजिए, लिखना चाहे तो एक लाइन। ठीक, अब बात करते हैं राज्यपाल की योग्यताएं कि भाई कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसमें याद रखना, भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति के समान ही है। अब मैंने कहा ना, अगर राष्ट्रपति ढंग से पढ़ाए तो दिक्कत नहीं होगी। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। यहां बस एक पृष्ठ है, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य हो। वहां क्या था? संसद सदस्य बनना राष्ट्रपति में। राज्यपाल के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य हो। तो क्या क्या है? भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लाभ का पद नहीं होना, और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भाई उच्च न्याय, उसको राष्ट्रपति को कौन दिलाता था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या उनकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। राज्यपाल को कौन दिलाएगा? राज्यपाल को दिलाएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध होंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास मिलता है, वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं। कितना मिलता है बताया था आपको, लिखा चुके हैं एक स्थान पर। ठीक है ना? उसके वेतन भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। इसके वेतन तथा भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर राज्य के विधानमंडल को मतदान का अधिकार नहीं है। वर्तमान में 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, लिखा हुआ है ना आपका? हाँ, ठीक है। यदि एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, यदि एक व्यक्ति एक या अधिक, मान लीजिए कि राजस्थान के राज्यपाल से कह दिया कि आप पड़ोस में गुजरात का भी कार्यभार देखिए कुछ समय के लिए, तो उस व्यक्ति को वो वेतन मिलेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, क्योंकि वो 2 राज्यों का काम संभाल रहे हैं। तो उन्हें कौन सा वेतन मिलेगा? जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि राज्यपाल को न्यायिक सुविधाएं क्या है। पहली चीज याद रखिए, महत्वपूर्ण, कि राज्यपाल अपने पद की जिम्मेदारियों या शक्तियों का प्रयोग करते हुए या कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई कार्य करता है
तो उसे न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, पहली चीज। उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? कुछ कुछ याद आ रहा है कहीं से? वही ज्यादातर कंडीशंस हैं जो आप राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं। हमारा फर्ज है इसलिए आपको दोबारा डिटेल बता रहे हैं। ठीक है? राज्यपाल के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई या कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है? अगर सिविल मामले में कोई कार्रवाई करनी है तो 2 माह पहले उसे सूचना देनी होगी राज्यपाल को। अगर कोई कार्रवाई आपको करनी है व्यक्तिगत हैसियत से, उसने कभी कोई काम किया था उस विषय में, तो उन्हें 2 माह पहले आपको सूचना देनी होगी। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? लिखा हुआ भी मिलेगा, जो शॉर्ट में आप लिख पा रहे हैं लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। ये भी लगभग लगभग राष्ट्रपति से मिलती हैं, लेकिन इन पर आपातकालीन सैन्य ये शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती। तो सबसे पहले राज्यपाल की बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति की। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति इसमें क्या है? राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के। वहां किसके नाम से थे? राष्ट्रपति के। तो नोट कर लीजिए, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सेम है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करते थे व्यक्तिगत रूप से। यहां मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपना पद धारण करेंगे। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रैकेट में छोटी सी लाइन डाल दीजिए कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाएगा। कौन सा? जनजातीय कल्याण मंत्री। जो मंत्री नियुक्त होते हैं उसमें एक को किसी को वो जनजातीय कल्याण मंत्री भी बनाएगा इन 4 क्षेत्रों में। ठीक है? आगे वहां राष्ट्रपति क्या करते थे? महान्यायवादी की नियुक्ति करते थे। आगे देखिए, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाअधिवक्ता देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है? यहां तक इसी में ब्रैकेट में डाल लो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। कैसे हटते हैं बताएंगे आप? थोड़ा रोमांच बना रहना चाहिए ना जीवन में। हाँ, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। देख लीजिए, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है या राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है? यहां तक कोई दुविधा नहीं है। चलिए, अगली महत्वपूर्ण चीज, द्विसदनीय विधानमंडल अर्थात
यहाँ पर भी अभी आंग्ल भारतीय वाला हमने उठाया ही नहीं है मुद्दा। एक बंदे को नियुक्त करता था आंग्ल एंग्लो इंडियन को, अब वो भी रोका गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों के को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का अनुभव हो। कितने करता है सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, चलते चलो, कहीं तो कुछ बचा के रखने दो आगे बताने के लिए, सब यही दे देंगे, बेफिक्र रहिए। क्या करता है? समाज सेवा के संबंध से। एक चीज याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति 12 मेंबर्स अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में, उसमें सहकारी आंदोलन शामिल नहीं है, यहां पर शामिल है, ठीक है। आगे, वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर या उप कुलपति की नियुक्ति करता है। यूनिवर्सिटी में आप किससे मिले होंगे? वाइस चांसलर से। चांसलर कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। यहां तक कोई दुविधा? आगे बात करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में राज्यपाल क्या क्या करते हैं? आंख बंद कर 1 मिनट राष्ट्रपति वाली कुछ याद करने की कोशिश करो। कुछ आ रहा है यार? धुंधला नहीं आएगा, वो करोगे बेटा तब आएगा ना। इसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र को तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। वह राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, यहां पर। इसके बाद बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति में भी पढ़ी थी आपने, क्या आर्टिकल था? 123। यहां आर्टिकल है 213, वहां 123, यहां 213। वहां कितना है? 123 और यहां 213। क्या होता है सब आपको पता है, बताया जा चुका है कि जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में तत्काल अगर कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लिख लीजिए इसे भी यहां भी थोड़ा सा। जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में ना हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
ठीक है, यहां तक कोई समस्या? डिटेल इसकी राष्ट्रपति में आपको लिखा चुके हैं, बताया है ना प्रभु, लिख लो, फिर भी लिख लो। इस अध्यादेश का राज्य विधानमंडल से, राज्य विधान, ऐसे लिखिए, राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ होने पर, राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ होने पर प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के अंदर, प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के अंदर यह अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाना चाहिए, या इस अध्यादेश को विधानमंडल की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, अन्यथा 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, अन्यथा 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों के बारे में, न्यायिक शक्तियों में ये क्या क्या करते हैं? राज्यपाल को उन विषयों पर, लिखिए, समझा हुआ है सब आपका, ये तो मैं बताना है आपको टॉपिक कवर करने के लिए, आपने समझा हुआ ही है। राज्यपाल को उन विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राज्यपाल को उन विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराधी को, किसी अपराधी ठहराई गई किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। यही ब्रैकेट में लिख लीजिए। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में, साथ ही मृत्यु दंड की स्थिति में क्षमादान करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अगला, जैसे आपातकाल की मैंने बताया कि आपातकालीन शक्तियां नहीं है, या आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन एक ब्रैकेट में लिख लीजिए या अगला पॉइंट एक बना लीजिए फ्रेश, संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी रिपोर्ट, संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता अर्थात राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों में क्या है? यह राज्यपाल राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के समक्ष रखवाता है। लिख लीजिए, राज्यपाल राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल को धन विधेयक और या ऐसे लिखिए, धन विधेयक और विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आकस्मिक निधि कोष होता है। ये आपको बताएंगे, राष्ट्रपति पे भी होता है, बेफिक्र रहिए, नई चीज नहीं है, बताएंगे। निधियां आपको तीनों फंड्स अलग से पढ़ा देंगे, ठीक। राज्यपाल के नियंत्रण में आकस्मिक निधि कोष होता है। इससे यह अग्रिम निधि निकाल सकता है। होता क्या है बता देते हैं थोड़ा सा, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के नियंत्रण में एक फंड होता है जिसे बोलते हैं कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि। इसे चरित्र फंड भी कहते हैं क्योंकि एक निश्चित राशि इसमें सर्वथा बनाए रखी जाती है। होता क्या है, कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि संसद या विधानमंडल का सत्र बुलाने का भी समय नहीं है और तुरंत पैसा चाहिए, राष्ट्रपति इस कोष से दे देंगे। लेकिन सत्र बैठने पर यह सरकार का दायित्व है कि उस कोष को संचित निधि से पारित करवाकर, सदन से पारित करवाकर राष्ट्रपति को वापस देगी। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, विवेकाधिकार, विवेकीय शक्तियां। याद रखना राष्ट्रपति के पास नहीं थी ये विवेकीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास ऐसे अवसर आते हैं, इनको दी हुई है। क्यों? देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। संविधान में देख लो, संविधान में राज्यपाल की कुछ विशेष शक्तियों का वर्णन किया गया है जिनका उपयोग वह विशेष परिस्थितियों में करता है। जिनका प्रयोग वह विशेष परिस्थितियों में करता है। यह शक्तियां दो प्रकार की हैं। प्रथम, जिनका संविधान में उल्लेख है, और दूसरी जो राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, किसी विशेष परिस्थिति या किसी विषय पर लिख लीजिए, किसी विषय में अपने विवेकानुसार कार्य करना है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। आर्टिकल याद रखना कि विवेकानुसार शक्तियां किस आर्टिकल में दी गई हैं। आर्टिकल 163। तो कुछ अब इसमें विवेकीय शक्तियों में कौन सी आती हैं? जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। आप कहेंगे कि वो तो जिसे बहुमत मिलेगा और बहुमत ना मिले, किसी को क्लियर कट ना मिल रही हो मेजॉरिटी, तो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री को पद से हटाना। होता क्या है, जब सदन में विश्वास मत सरकार खो देती है तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि सर प्लीज विघटन कर दो। लेकिन राज्यपाल चाहता है पहले वो देखे क्या कोई ऐसी पार्टी है जो अब सरकार बना सकती हो, ताकि देश को निर्वाचन के बोझ से बचाया जा सके। अगला, विधानसभा का विघटन करना, सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। लिख लो, बताता हूं।
राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तो जो आपकी समस्या है वो हम बताते हैं। राज्यपाल दोनों सदनों से, जहां 2 सदन है वहां 2, जहां 1 है वहां 1 सदनों से विधेयक पारित होकर दोनों से या एक से राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने देखा, कहा पुनर्विचार कीजिए। आपने दोबारा पारित करके भेजा, उसने उठा के राष्ट्रपति को भेज दिया। अर्थात किसी भी विधेयक को जिसे राज्यपाल चाहे उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि रखने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ वो जिसे चाहे उसे रख सकता है उस कंपल्सन के अलावा। आवश्यक नहीं है कि दोबारा पारित होकर आएगा तो वो साइन करेगा। क्यों? याद रखो, एक लाइन याद रख लो, देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये आपका राज्यपाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के विषय में। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए और पिछला वाला टॉपिक संसद वाला पढ़ के आइएगा। आज के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।